क्या ये है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन, क्योंकि ये है इसका जेटा ऑप्शनल वेरिएंट। वीडियो में आज हम एक वॉक अराउंड लेंगे कार का, विल सी आपको ओवरऑल क्या फीचर्स मिल जाते हैं, कितना प्राइस आपको ये वेरिएंट के लिए पे करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं इंजन ऑप्शन के साथ। तो आपको यहाँ पे सेम 1.5 लीटर का के सीरीज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में आपको यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल प्लस 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों ऑफर किए जाएंगे, जिसमें से आज हम इसका मैनुअल वेरिएंट कवर करने वाले हैं। डू नोट के इंजन के साथ आपको यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जिसकी वजह से बेटर माइलेज डिलीवर होगी। कलर ऑप्शन की बात करें तो जो आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज नोन एज मिडनाइट ब्लैक। जेटा ऑप्शनल वेरिएंट में आपको ओवरऑल 6 सिंगल टोन एंड 3 ड्यूअल टोन कलर ऑप्शंस ऑफर किए जाते हैं। जो ओवरऑल लिस्ट है कलर ऑप्शंस की आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा के नए जेटा ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लो बीम हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलती है, प्लस ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड फॉलो मी फंक्शन, वो दोनों फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 3 एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है, जो कि ड्यूअल फंक्शन सर्व करती है, क्योंकि टर्न इंडिकेटर्स आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। फ्रंट की ग्रिल पे ऑल ओवर आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश नोटिस हो जाएगी एंड सराउंड में आपको यहाँ पे क्रोम गार्निश दी गई है। सुजुकी का लोगो है इन द सेंटर एंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट भी मिल जाती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 17 इंच के पेंटेड एलॉय व्हील्स। जो एलॉय व्हील्स का कलर है दैट इज सॉर्ट ऑफ डार्क ग्रे, एक काफी अच्छा कॉन्ट्रास्ट लुक फॉर्म करता है स्पेशली ब्लैक कलर के साथ। टायर प्रोफाइल इज 215/60 R17, एक काफी अच्छी चीज कि आपको यहाँ पे ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी ऑफर की जाती है। फ्रंट में भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है। आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है अक्रॉस द साइड प्रोफाइल एंड जो कार की ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 210 मिलीमीटर्स की। जो ORVMs है ऑफकोर्स बॉडी कलर्ड मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी है, आपको यहाँ पे ऑटो फोल्डिंग फीचर भी मिलता है। आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स मिल जाती है, थोड़ा सा ब्लैक पोर्शन भी है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है एंड ह्यूज साइज का पैनोरामिक सनरूफ है। जेटा एंड जेटा ऑप्शनल वेरिएंट में आपको सिर्फ एक ही फीचर डिफरेंस मिलता है, दैट इज पैनोरामिक सनरूफ। अगर आप जेटा ऑप्शनल बाय करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, जेटा में पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता। तो फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द ओनली डिफरेंस जो कि आपको नोटिस होगा दोनों वेरिएंट्स में। आपको यहाँ पे बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर, बेसिकली कीलेस एंट्री का फीचर भी ऑन ऑफर है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर, को ड्राइवर एंड टेल गेट तीनों जगह मिलता है। आपको यहाँ पे विंडो गार्निश में क्रोम लाइन नोटिस हो जाएगी एंड सी पिलर पे आपको यहाँ पे क्वार्टर ग्लास प्लेस किया गया है सिल्वर फिनिश के साथ। एज ए मेंशन्ड आपको यहाँ पे रियर में भी डिस्क ब्रेक्स ऑफर की जाती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि आपको मिलते हैं ग्रैंड विटारा में। अब हम बात करते हैं कार के रियर एंड के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प पोर्शन मिलता है। जो टर्न इंडिकेटर्स है वो हेलोजन बेस्ड है एंड आपको यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। इसी के अंदर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर प्लस रिवर्स लैम्प भी प्लेस किया जाता है। यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम मिलता है तो उसकी बैजिंग की गई है। सेंटर में ग्रैंड विटारा की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो है। यहाँ पे आपको रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर तीनों फीचर्स ऑन ऑफर है एंड आपको यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी मिल जाता है अलॉन्ग विद अ स्पॉइलर जो कि यहाँ पे दिया गया है। हेलोजन बेस्ड लाइट्स मिल जाती है आपको यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है आपको जेटा ऑप्शनल वेरिएंट में। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ओवरऑल 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एंड आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दी गई है एट द रियर। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल रियर एंड। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज मिल जाता है। ओवरऑल बूट स्पेस की बात करें तो जो स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है वहाँ पे आपको 373 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, जो कि इतना कुछ डीप इनफ है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको बूट स्पेस थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन स्मार्ट हाइब्रिड में इतना कुछ आपको ओवरऑल बूट स्पेस ऑफर किया जाएगा। पीछे की सीट्स ऑफकोर्स 60-40 स्प्लिट के साथ भी आ जाती है, तो अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी है तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी ऑफर की गई है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड बूट लैंप मिलता है अलॉन्ग विद 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। 2025 में अपडेट के बाद ग्रैंड विटारा के कोई भी वेरिएंट में आपको एज सच कोई भी स्पेयर टायर नहीं मिलता। आपको यहाँ पे टायर रिपेयर किट मिलेगी विच यू कैन सी सीलेंट प्लस टायर इन्फ्लेटर है। स्पेयर टायर अब आपको ग्रैंड विटारा की कोई भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है वो आपको 1 टच अप एंड डाउन फीचर के साथ आती है। यहाँ पे डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन है। जो ORVMs है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल प्लस इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दोनों मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको क्रोम फिनिश में दिए गए हैं एंड ओवरऑल डोर पे आपको ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है, ब्लैक प्लस बॉर्डॉक्स। जो ये कलर आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज बॉर्डॉक्स एंड आपको यहाँ पे सॉफ्टेस्ट फिनिश दी गई है ऑल ओवर द डोर। ड्यूअल टोन फिनिश मिलती है। स्पेस मिल जाती है यहाँ पे आपको बॉटल रखने के लिए अलॉन्ग विद सम एडिशनल स्टोरेज।
जो फ्रंट के स्पीकर्स हैं आपको डोर पे यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। फ्रंट ट्वीटर्स भी मिलते हैं जो कि आपको ए पिलर पे यहाँ पे माउंट किए जाते हैं। जेटा ऑप्शनल वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं। प्रीमियम साउंड सिस्टम है बाय क्लैरियन। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 2 बटन्स नोटिस होंगे। सबसे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है क्रोम सराउंड के साथ। आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवल का स्विच दिया गया है। कार के बोनट एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए लीवर्स साथ में प्लेस किए गए हैं। मैनुअल वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर फुट रेस्ट। अब हम बात करते हैं फ्रंट सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको कंप्लीटली फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ आती है। अगेन ड्यूअल टोन फिनिश है, ब्लैक प्लस सॉर्ट ऑफ मरून कलर का। ऑफ कोर्स ड्राइवर सीट आपको हाइट एडजस्टेबल भी मिल जाती है विच यू कैन सी हियर। फ्रंट के हेडरेस्ट भी हाइट एडजस्टेबल है एंड जो फ्रंट के सीट बेल्ट है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं विच इज गुड टू हैव। अब हम बात करते हैं कार की के बारे में। तो उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया गया। आपको यहाँ पे सेम की ऑफर की जाती है 2 बटन्स के साथ, लॉक अनलॉक, एंड दूसरी तरफ आपको यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। सेम ही है, उसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो कार का ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे राउंड शेप में दिया जाता है। नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको कॉल प्लस वॉइस कमांड 3 बटन्स दिए गए हैं। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के लिए। स्टीयरिंग व्हील के पीछे सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं हेडलाइट प्लस टर्न सिग्नल्स के लिए, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर ऑन ऑफर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स माउंट किए जाते हैं। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे एडजस्टेबल है विच इज़ वेरी गुड टू हैव। ऑल्सो कार में एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है लेकिन इतने कुछ पोर्शन में ही। जो आप डोर हैंडल देख रहे हैं वहाँ पे यू विल नोटिस कि आपको व्हाइट लाइटिंग मिलती है। दैट इज एम्बिएंट लाइटिंग जो कि आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। पूरे इंटीरियर में सिर्फ इतने ही पोर्शन में मिलती है आपको एम्बिएंट लाइटिंग। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो आपको यहाँ पे 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है सेंटर में। लेफ्ट हैंड साइड जो टैकोमीटर है वो आपको एनालॉग दिया गया है। राइट हैंड साइड पे आपको कूलेंट टेम्परेचर प्लस कितना फ्यूल रिमेनिंग है वो इंडिकेट करता है। इसकी इन्फॉर्मेशन आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे डिजिटल स्पीड दिखाता है, ओडोमीटर, बाहर का टाइम, टेम्परेचर, कितने लोगों ने सीट बेल्ट पहना है या फिर नहीं पहना है, एंड सेंटर का डिस्प्ले आप चेंज कर सकते हैं। इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ड्राइविंग टाइम मिलता है, क्लॉक, मोशन सेंसर, पावर टॉक का फिगर, एक्सीलेटर ब्रेक का ग्राफ, देन ब्लैंक स्क्रीन। देन जो नेक्स्ट मेन्यू है वहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, अलर्ट, सेटिंग्स सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है, ओडो ट्रिप मीटर। देन अगेन आपको यहाँ पे टोटल आइडल स्टॉप टाइम, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता है। बैटरी का फ्लो कैसा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाता है। तो काफ़ी फीचर रिच आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। वायरलेस कनेक्टिविटी है, बेसिकली वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 ट्वीटर्स मिलते हैं म्यूजिक सिस्टम में, एंड आपको प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम मिलता है बाय क्लैरियन। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे TPMS मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे चारों टायर्स का इंडिविजुअल प्रेशर भी दिखा देगा विच इज़ अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर टू हैव। आपको यहाँ पे PM 2.5 केबिन एयर फिल्टर भी एड ऑन किया गया है, ऑटो प्यूरीफाई फीचर के साथ भी आता है। एंड सिमिलर UI है जो हमने अक्रॉस मॉडल्स देखी है, आपको काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑफर किया गया है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। लेट मी शो यू द क्वालिटी, जो कि आपको ऐसी कुछ मिलती है। गाइडलाइंस जो है वो फिक्स्ड है, बेसिकली अगर आप स्टीयरिंग व्हील को टर्न करेंगे तो भी गाइडलाइंस टर्न नहीं होगी, आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी ऑफर की जाती है। सारे शॉर्टकट बटन्स आपको नीचे दिए गए, टच बेस्ड है। सेंटर में आपको हेजर लाइट का बटन मिलता है, 2 AC वेंट्स है, उसके ऊपर सिल्वर फिनिश है, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक मिल जाती है। AC में आपको ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC ऑफर किया जाता है। यहाँ पे डिफॉगर के कंट्रोल्स है, यहाँ से फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिल जाती है। चार्जिंग ऑप्शंस में USB है, 12 वोल्ट। इनफैक्ट आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी ऑफर किया जाता है। तो ओवरऑल 3 ऑप्शंस है फ्रंट में। आपको यहाँ पे 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है अलॉन्ग विद द रिवर्स गियर। ये वेरिएंट में आपको 6 स्पीड का ऑटोमेटिक भी ऑफर किया जाएगा। अगर आप वो बाय करेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम के साथ। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन है वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। स्मार्ट हाइब्रिड में अगर आप ऑटोमेटिक बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी इस वेरिएंट में, प्लस आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए जाएंगे जो कि ऑफकोर्स मैनुअल में नहीं मिलते। एक काफ़ी अच्छी चीज़ कि आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, को ड्राइवर प्लस ड्राइवर दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड फीचर के साथ आती है विच इज़ वेरी गुड टू हैव। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है क्रोम टिप के साथ। इनफैक्ट आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है जो कि सॉफ्ट टच फिनिश के साथ दिया गया है, स्लाइडेबल भी है, एंड इसके अंडरनीथ आपको इतनी कुछ स्टोरेज ऑप्शन भी मिल जाती है विच यू कैन सी हियर। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है अगेन ड्यूअल टोन फिनिश के साथ आता है, ब्लैक प्लस बॉर्डॉक्स, एंड आपको यहाँ पे ऑल ओवर सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है। सेंटर में सिल्वर लाइनिंग है जो कि ऑल द वे यहाँ तक रनअप करती है। जो ग्लव बॉक्स है वो आपको डिसेंटली स्टोरेज के साथ आता है, एंड आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड लाइटिंग भी मिल जाती है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे फ्रंट फुटवेयर लाइटिंग मिलती है, को ड्राइवर प्लस ड्राइवर दोनों के लिए। अदर फीचर्स में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ऑटो डिमिंग RVM ऑफर किया जाता है, लेट मी शो यू। देन आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर प्रोवाइड किया गया है, LED बेस्ड लाइट्स मिल जाती है जो कि अगेन चेंज है 2025 में। अब आपको यहाँ पे LED बेस्ड लाइट्स ऑफर की जाएगी फ्रंट केबिन के लिए।
जेटा ऑप्शनल एंड जेटा में सिर्फ एक ही फीचर डिफरेंस है, दैट इज अब आपको यहाँ पे जेटा ऑप्शनल में पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाएगा, जेटा में जो कि नहीं मिलता। बाकी दोनों की फीचर लिस्ट एक्जैक्टली सेम है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। ऑल्सो जो सनशेड है वो ज़्यादा डेंस हो चुका है, तो अब सनलाइट अंदर की तरफ नहीं आती, केबिन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, दैट इज अ बिग इंप्रूवमेंट। वैनिटी मिरर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली को ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है, हेलोजन बेस्ड लाइट्स भी दी गई है। एंड आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड के लिए भी वैनिटी मिरर दिया गया है, एंड आपको यहाँ पे भी हेलोजन बेस्ड लाइट प्रोवाइड की जाती है, विच इज अगेन गुड टू हैव। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स जो कि मिलते हैं जेटा ऑप्शनल वेरिएंट में। एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकंड रो। सेकेंड रो डोर पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया जाता है, सेम क्रोम फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है। एंड यहाँ पे भी आपको व्हाइट कलर की एम्बिएंट लाइटिंग नोटिस हो जाएगी इतने कुछ एरिया में। जो आर्मरेस्ट का एरिया है वहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है, विच इज गुड टू हैव। एंड वन ऑफ द मेन हाईलाइट जो कि आपको मिलती है सेकंड रो में, दैट इज अब आपको यहाँ पे रियर सनशेड्स मिल जाते हैं, जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, बट अ वेरी गुड फीचर टू हैव इन द सेकंड रो। आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए। रियर के स्पीकर्स जो है आपको यहाँ पे इंडिविजुअली डोर पे प्लेस किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ड्यूअल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में दी गई है। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है 2 कप होल्डर्स के साथ। पीछे की सीट जो है वो रिक्लाइन भी हो जाती है, लेट मी शो यू। आपको यहाँ पे 2 स्टेजेस मिलते हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। तो आप इसे 2 स्टेप में रिक्लाइन कर सकते हैं, विच इज गुड टू हैव। एंड ऑफकोर्स पीछे की सीट 60-40 स्प्लिट में भी आ जाती है। स्पेस एंड कंफर्ट वाइज एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। माई हाइट इज 6'2", जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। नी रूम जो है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, लेग रूम इज अगेन वेरी गुड। थाई सपोर्ट की बात करें दैट इज डिसेंट इनफ, एंड आपको हाइट इतनी कुछ मिलती है टॉल हाइटेड पैसेंजर के लिए। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं, बेसिकली सीट पॉकेट्स है जो कि आपको यहाँ पे भी दिया गया है, एंड को ड्राइवर सीट के भी पीछे मिलता है। रियर एसी वेंट्स आपको यहाँ पे माउंट किए गए हैं, एंड अब आपको यहाँ पे 2 टाइप सी चार्जिंग सॉकेट्स दिए जाते हैं, विच यू कैन सी सेंटर में माउंट किए गए हैं। अंडरनीथ थोड़ी सी स्पेस अगेन मिल जाती है आपको यहाँ पे। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड फ्रॉम द सेकंड रो। जो कार का पैनोरामिक सनरूफ है ऑल द वे यहाँ तक आता है, तो सेकंड रो पैसेंजर्स भी इसे इजीली एंजॉय कर पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है, एलईडी बेस्ड लाइट्स है जो कि आपको यहाँ पे दी गई है। राइट हैंड साइड पे आपको ग्रैब हैंडल के साथ कोट हुक भी दिया गया है, कोट हुक आपको उस तरफ नहीं मिलता है। एंड अगेन एलईडी बेस्ड लाइट्स है जो कि यहाँ पे मिलती है। 6 एयरबैग्स ऑफ कोर्स ऑन ऑफर है, एंड फ्रंट के सीट बेल्ट जो है वो भी आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाते हैं, विच इज अगेन वेरी गुड टू हैव। सो ये थे सारे फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था ग्रैंड विटारा की जेटा ऑप्शनल वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। एज आई मेंशनड आपको ये वेरिएंट दोनों मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। मैनुअल की करंट एक शोरूम प्राइस है एट रुपीज 15,27,000 एक शोरूम इंडिया। अगर आप ऑटोमेटिक में अपग्रेड करेंगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 1,40,000 का, मीन्स उसकी एक शोरूम प्राइस है एट रुपीज 16,67,000 एक शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए आपको जेटा ऑप्शनल वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर इन इट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।